दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक नए अध्याय संविधान के स्रोत से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का जो स्रोत है एक नया अध्याय है। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया है यह यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो दिसंबर माह में आयोजित होने की संभावना है। इसके साथ ही रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी के अंतर्गत जो भी सीजीएल या जीडी के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसके साथ आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल और एसआई के जो एग्ज़ाम होने हैं उनमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी हम एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, इसके साथ ही जो भी अन्य अध्याय या टॉपिक हैं विभिन्न विषयों से उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक है जिसमें संभावित प्रश्न हैं दिए गए हैं जो पूर्व में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना। तो इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का जो स्रोत है, भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है उसका इसमें सबसे बड़ा जो भागीदारी है, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी वो भारत शासन अधिकार जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 की है। बताया जाता है कि लगभग 70% भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही प्रभावित है। इसके साथ ही अनेक देश, चाहे आपका सोवियत संघ यानी रूस हो, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा जिन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, भारतीय विचारकों के द्वारा, भारतीय जो राजनीतिज्ञ थे उनके द्वारा, तो संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक देशों के संविधान का अनुकरण किया, उन्हें पढ़ा तथा उनमें तुलनात्मक रूप से जो सत्य पाया गया, जो वास्तविक रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था, उन्हीं के अनुकूल भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो आइए देखते हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो इंग्लैंड से जो व्यवस्था ली गई है वह संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन इसमें ए आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। अगर वैश्विक दृष्टि से देखें तो विश्व में अनेक प्रकार की जो शासन प्रणाली है उसका प्रचलन, इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती, यानी कार्यपालिका जो कार्य करेगी वह उन कार्यों के लिए, उन समस्त जो नियम कानून हैं उनके लिए वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जैसा कि अमेरिका इत्यादि देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो भारत में ब्रिटेन के समान या ब्रिटेन से ली गई संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है? तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, तो भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व समाहित हैं यह आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है। तो ऑप्शन ए आपका 2 का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भारतीय संविधान के सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो ऑप्शन आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो किस देश की जो संघीय व्यवस्था है उससे समान रखती है? तो भारत में जो संघात्मक ढांचा है वह कनाडा के संविधान से प्रभावित है, जबकि अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, समवर्ती सूची। इसके साथ ही जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इससे पहले अध्याय में हमने चर्चा किया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। इसके साथ ही अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, हालांकि जो एकल न्यायपालिका है वह प्रावधान भी अमेरिका से प्रभावित है। इसके साथ ही आयरलैंड से भी चर्चा किया है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। तो संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से ली गई है। तो 4 का आपका ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आप ऑप्शन इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसमें कनाडा हो जाएगा, क्योंकि संघात्मक जो व्यवस्था है वह कनाडा से आधारित है, जिसमें संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय जो संघात्मक ढांचा है उसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का वर्गीकरण, यानी शक्तियों का जो विषयों का वर्गीकरण है उन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। संघ सूची जिसमें संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची इसमें राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, जबकि समवर्ती सूची में
ऐसे विषय जैसे शिक्षा, वन इत्यादि जो विषय हैं समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं, जिसमें संघ तथा राज्य सरकार दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं। हालांकि संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून वह अधिक प्रभावी होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। 7 का आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क तथा भाग 4 क में शामिल किया गया था। उस ऑप्शन 7 का आपका सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्रेरित हैं? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ऑप्शन बी, अमेरिका संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक तथा नकारात्मक होती है और यह राज्य कर्तव्य के विरुद्ध गारंटी, यानी ये राज्य के विरुद्ध गारंटी होते हैं और ये अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में देखें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? तो 11 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन ऑप्शन डी यानी अमेरिका से यह विचार लिया गया है, क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका है यह अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यानी विधि के समान जो संरक्षण है यह वाक्य किस देश के संविधान से प्रभावी है? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपवन संबंधी भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है ये 1935 के संविधान से प्रभावित होने के साथ साथ किस देश के संविधान से प्रभावित हैं? तो जर्मनी के वीमर संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन 13 का आपका बी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत की व्याख्या, इनकी संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो यह आयरलैंड और स्पेन से ली गई है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन है, यानी 12 सदस्य जो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, साहित्य, कला यानी अनेक क्षेत्रों में उनकी सेवा के आधार पर, उनके योगदान के आधार पर 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रभावी है। तो 15 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो 16 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमेरिकी संविधान से भारत में न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व की जो संकल्पना है यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। भारत में कलेक्ट्रेट, अगला प्रश्न दिया, भारत में कलेक्ट्रेट का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो 18 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में जो कलेक्टर का पद है, जैसे डीएम, कलेक्टर यानी जो राजस्व को कलेक्ट करता, जो राजस्व को कलेक्ट करते हैं, वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या डीएम, जिन्हें हम जिलाधिकारी बोलते हैं, इनके पास राजस्व के साथ साथ न्यायिक जो अधिकार हैं वह भी दिए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता का जो विचार है यह कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो 20 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह इंग्लैंड से प्रभावित है, संसद की अवधारणा ली गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ, किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी, क्योंकि मौलिक अधिकार ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान, आपातकाल में जब मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं तो भारत में आपातकालीन जो उपबंध है वह जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। उसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद 358, 359 के आधार पर मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर, यानी ये अधिकार सुरक्षित रहते हैं आपातकाल में भी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सी व्यवस्था ली गई है? तो संघीय शासन व्यवस्था भी ली गई है, मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं,
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू इत्यादि जो प्रावधान है ये सभी आपके अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आप सभी इससे अवगत है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद, अगला प्रश्न दिया है, संघवाद शब्द जो है यह किस देश से लिया गया है? तो संघवाद शब्द यह कनाडा से लिया गया है, क्योंकि भारत की संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह भी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? यानी संघात्मक जो शासन व्यवस्था है किस देश के द्वारा सबसे पहले से अपनाया गया था? तो कनाडा के द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो आसान है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो यह जो प्रेरणा है यह फ्रांस की क्रांति से मिली थी। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे दिया है, संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से प्रभावित थी? तो दक्षिण अफ्रीका के ये संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रभावित थी। 30 का आपका ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है, जिसमें साधारण विधेयक यानी साधारण संशोधन के रूप में हो सकता है, विशेष बहुमत के द्वारा हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत हो जाएगा, दूसरा आपका विशेष बहुमत हो जाएगा, तीसरा जो संशोधन है वह विशेष बहुमत तथा राज्यों के जो विधानमंडल है उनके द्वारा भी अनुसमर्थित होना अनिवार्य है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह ऑप्शन डी यानी दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो संघीय व्यवस्था 31 जो प्रश्न है इसमें आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ उनके स्रोत हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान में है वह किस देश के संविधान से प्रभावित हैं? तो मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा। दूसरा राज्य के नीति निर्देशक, तो ये आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, तो 3 हो गया। मंत्रिमंडलीय सरकार तथा केंद्र राज्य संबंध, इसमें आपका जो मंत्रिमंडलीय सरकार है ये ब्रिटेन के संविधान से है, यानी 1 हो जाएगा, तथा केंद्र राज्य संबंध यह कनाडा के संविधान से प्रभावित है। तो आपका 4, 3, 1, 2 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया गया है? तो भारत के संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय ये अमेरिकी और भारतीय परिसंघ में समान रूप से पाया गया है। ऑप्शन डी आपका 33 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक है या जिसकी शुरुआत है ये ब्रिटेन से हुई। 34 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान में को तैयार करने में सबसे अधिक यानी गहरा प्रभाव पड़ा है? तो ये आप सभी जानते हैं, 70% जो भारतीय संविधान के प्रावधान है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत यानी मौलिक अधिकार, तो यह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं। भारतीय संविधान में इनका उल्लेख भाग 3 में है, तथा अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनकी वर्तमान में संख्या 6 है, और इन्हें आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़ करके। तो 37 जो प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वीमर संविधान से प्रभावित हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित या मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? क्या न्यायिक समीक्षा है, क्या मौलिक अधिकार है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि है? तो इसमें आपका तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि भारत की न्यायपालिका यह अमेरिकी न्यायपालिका से प्रभावित है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो मूल अधिकार ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है
जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ, तो यह आपका 41 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के स्रोत से लुसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक में ये 41 प्रश्न दिए गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहीं से आपका प्रश्न मिलेगा, लेकिन हम अन्य भी तथ्यों पर चर्चा करते हैं। जैसे समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसके साथ ही प्रस्तावना की भाषा यह भी सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में गणराज्य यह शब्द फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से। जबकि आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा आहूत किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। तो गणराज्य शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। इसके साथ ही संविधान संशोधन के प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। तथा जो आपातकालीन उपबंध है वह प्रावधान आपके जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए। तो जैसा कि हमने आप 41 प्रश्नों पर चर्चा की है, उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपके आगामी जो प्रश्न पत्र आयोजित होंगे उन सभी में आपको यह लाभदायक होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।